हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर होगा स्पीड एंड वेलोसिटी, जो कि ALPCVT2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सीधी सड़क पर चलने पर दूरी और विस्थापन होगा। जब सीधी सड़क पर हम लोग चलते हैं तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, दोनों समान होगा। सीधी सड़क पर चलेंगे तो विस्थापन और दूरी क्या होगा, हमारा समान होगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, एक से बड़ा या फिर बराबर। क्यों? क्योंकि दूरी, जब सीधी सड़क पे चलेंगे तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, बराबर होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बराबर होगा। और दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगा, अधिक होगा। तो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा वो एक से बड़ा या फिर बराबर होगा। विस्थापन और दूरी का अनुपात होता है। विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा, एक से छोटा या बराबर। विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, एक से छोटा या फिर बराबर। दूरी और विस्थापन का अनुपात एक होगा। एक सीधी गति में चलते हैं। दूरी और विस्थापन का अनुपात एक कब होगा, जब वस्तु क्या होगा, सीधी गति में चलेगा। ठीक है, क्योंकि दूरी और विस्थापन इक्वल बराबर हो जाएगा जब कब होगा, जब क्या होगा कि वस्तु सीधी रेखा में गमन करेगी। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात एक कब होगा, जब क्या होगा, वस्तु सीधी गति में गमन करेगा। न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की लंबाई को कहते हैं दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी जो होगा उसी को क्या कहेंगे, विस्थापन। और किसी खास समय में चले गए पथ की जो कुल लंबाई होगा उसी को क्या कहेंगे, दूरी। ठीक है, तो यानी कि न्यूनतम दूरी हो गया हमारा विस्थापन, और किसी खास समय में चले गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी का असाई मात्रक होता है मीटर। दूरी का असाई मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी कैसा राशि है, अदिश, क्योंकि इसके पास क्या होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ परिमाण होता है। और दूरी का असाई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। विस्थापन कैसा राशि है, सदिश। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। विस्थापन का असाई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। विस्थापन का असाई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो विस्थापन राशि कैसा है, सदिश, और विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर। अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाता है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा, अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर हो। अगर कोई एक गाय है जो वृत्ताकार पथ पे क्या कर रही है, चक्कर लगाती है। ठीक है, और गाय तो वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है। कितना चक्कर लगाती है, 2.5 चक्कर लगाती है। तो विस्थापन तथा दूरी और विस्थापन क्या होगा, तो दूरी तो क्या हो जाएगा, वृत्त का जो परिधि होगा उसके उसको 2 गुना कर देंगे, यानी 2.5 गुना 2πr। तो उसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 मीटर। और विस्थापन कितना हो जाएगा, r प्लस आर, क्योंकि 2.5 चक्कर है। ठीक है, तो उसका उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका परिधि क्या हो जाएगा, r प्लस आर। रवि रमेश के घर 200 किलोमीटर जाता है तथा फिर वहां से 100 किलोमीटर वापस आता है। ठीक है, रवि रमेश के घर 200 किलोमीटर जाता है तथा फिर वहां से 100 किलोमीटर वापस आता है। तो रवि अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी स्थापित होता है, रवि द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो रवि के द्वारा तय किया गया जो दूरी है वो कितना है, 300 किलोमीटर, क्योंकि 200 किलोमीटर वो गया, फिर वहां से वापस वो 100 किलोमीटर आता है। ठीक है, तो दूरी कितना वो तय किया, तो 300 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हो जाएगा उसका, 100 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि वो कितना दूरी पे होगा, 200 गया फिर 100 लौट गया, तो 100 ही उसका क्या हुआ, विस्थापन हुआ। रवि द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1, क्योंकि दूरी कितना है, 300 किलोमीटर, और विस्थापन कितना है, 100 किलोमीटर। एक व्यक्ति 3 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक सीधी सड़क पर चलता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 3 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक सीढ़ी पर चढ़ता है। ठीक है, जब वह व्यक्ति 4 सीढ़ियों पर चढ़ जाता है तो उसे उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा। तो
सीढ़ी कैसा है, 3 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, और कितना सीढ़ी चढ़ रहा है, 4 सीढ़ी चढ़ रहा है। तो 4 × 3 करेंगे और 4 × 4 करेंगे और जोड़ के कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर, और विस्थापन कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। एक गाय 7 मीटर लंबे एक रस्सी से बंधी हुई है। कोई एक गाय है जो क्या है, 7 मीटर लंबे एक रस्सी से बंधी हुई है। अगर वह गाय 3 चक्कर लगाती है, ठीक है, कि एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है और कितना चक्कर लगाता है, गाय 3 चक्कर लगाती है, तो दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा। तो दूरी क्या हो जाएगा, 3 × 2πr। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 132 मीटर आ जाएगा, और विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 3 चक्कर लगा रहा है। तो जिस बिंदु से शुरू करेगा उसी बिंदु पे एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर उसी बिंदु पे आके कंप्लीट होगा, तीसरा चक्कर भी उसी बिंदु पे। तो यानी कि विस्थापन क्या हो गया हमारा, 0, और दूरी कितना हो गया, 3 × 2πr। अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है तो वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है, तो विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा। क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक फेंका जाता है, ठीक है, कोई वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है। 5 मीटर ऊपर गया और 5 मीटर उसको नीचे आना होगा, तो दूरी कितना हो जाएगा, 10 मीटर, और विस्थापन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फिर उसी स्थान पे आ गया। तो वस्तु और दूरी का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 0। विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि विस्थापन कितना हो जाएगा, 0, और दूरी कितना हो जाएगा, 10। तो 0/10 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक पंडित द्वारा एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन होगा। कोई एक पिंड है जो 23 मीटर त्रिज्या वाला 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन कितना हो जाएगा, तो दूरी क्या हो जाएगा, उसका परिधि हो जाएगा, और विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही चक्कर लगा रहा है। तो दूरी कितना हो गया, 144.51 मीटर, और विस्थापन कितना हो गया, 0 मीटर। दूरी व्यक्त करता है केवल परिमाण को। दूरी क्या व्यक्त करेगा, केवल परिमाण को, इसीलिए दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। विस्थापन व्यक्त करता है परिमाण एवं दिशा दोनों को, ठीक है, इसलिए विस्थापन क्या आपका सदिश राशि है। दूरी क्या व्यक्त करता है, केवल परिमाण को, और विस्थापन क्या व्यक्त करता है, परिमाण एवं दिशा दोनों को। विस्थापन हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, ठीक है। विस्थापन क्या क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। सीधी सड़क पर चलने पर दूरी और विस्थापन का मान होता है समान। सीधी सड़क पर अगर हम चलते हैं तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, हमेशा समान होगा। कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करता है तब प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो 0 होगा। कोई वस्तु अगर विराम से चलना प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। ब्रेक लगाने पर किसी वस्तु का अंतिम वेग होता है, तो क्या हो जाएगा, 0। अगर किसी वस्तु में ब्रेक लगाते हैं तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो उसका v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई वस्तु अगर विराम से चलना प्रारंभ करती है तब प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, और कोई वस्तु ब्रेक लगाने के बाद अंतिम वेग क्या होगा किसी वस्तु का, तो 0 होगा, ठीक है। तो विराम से चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग 0, ब्रेक लगाने पर वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। कोई वस्तु t समय में ऊपर जाता है, पुनः नीचे आने में लगा समय t ही होगा, ठीक है, t, क्योंकि वस्तु को जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय ही नीचे आने में लगता है, ठीक है। कोई वस्तु अगर t समय में ऊपर जाता है तो पुनः नीचे आने में लगा समय क्या होगा, t ही होगा। क्यों, क्योंकि कोई वस्तु को जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय ही नीचे आने में लगता है। यदि नीचे से ऊपर जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग होगा 0, ठीक है। अगर वस्तु नीचे से ऊपर जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे आता है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा, और कोई वस्तु ऊपर से नीचे आता है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। कोई पिंड एक समान वेग से चल रहा है तब त्वरण क्या होगा, 0।
कोई वस्तु, कोई पिंड एक समान वेग से चल रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन का दर। वेग जब परिवर्तित होगा ही नहीं तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाए, शून्य हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो सेम ऊपर में क्या था, कोई पिंड एक समान वेग से चल रहा है, ठीक है, तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य। क्यों, क्योंकि वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्यों, क्या, क्यों, क्योंकि चाल के पास क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। चाल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि वेग के पास क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। वेग में परिवर्तन को के दर को कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को सूचित किया जाता है, त्वरण को किससे सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। त्वरण को किससे सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। और वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक होता है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का बीमा होता है m0 l1 t-2, ठीक है, m0 l1 t-2। वेग एक समान रहने पर त्वरण का मान होगा शून्य। वेग एक समान रहने पर त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और वेग में परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, एक समान है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब एक वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होता है, समान रहता है, ठीक है। जब एक वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, ठीक है, पहले 2 था, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, तो 8 घटाओ 6 करेंगे तो 2 आएगा, 6 घटाओ 4 करेंगे तो 2 आएगा। तो यानी कि अगर वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, ठीक है, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, समान रहेगा, ठीक है। प्रारंभिक वेग कम हो तथा अंतिम वेग अधिक हो तब त्वरण क्या होगा, त्वरण होगा, ठीक है। जब प्रारंभिक वेग कम हो और अंतिम वेग क्या होगा, अधिक होगा, तब क्या होगा, वहां पे त्वरण होगा। और जब प्रारंभिक वेग अधिक हो तथा अंतिम वेग कम हो तब क्या होगा, आपका मंदन, ठीक है। प्रारंभिक वेग अधिक है, पहले वेग कम था, बाद में वेग अधिक हो गया, तब वहां क्या हो जाएगा, त्वरण। और पहले ही वेग अधिक था, बाद में कम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। मंदन को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऋणात्मक, ठीक है। मंदन को लिखने के लिए क्या करते हैं, ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब समझना है मंदन, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर माइनस में है और पूछ रहा है मंदन, तो वहां माइनस वाला टिक नहीं करना है, ठीक है। तो अगर ऋणात्मक त्वरण आपका ऋणात्मक आ रहा है तो उसको क्या समझना है कि मंदन हो रहा है, ठीक है। अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर है और वह 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है तो उस कार का मंदन का मान ज्ञात करें। प्रारंभिक चाल यानी 72 किलोमीटर है और 5 सेकंड के बाद उसका ब्रेक लगा दिया गया, तो प्रारंभिक यानी यू हो गया आपका 72 किलोमीटर प्रति आवर, टी क्या हो गया आपका 5 सेकंड, और ब्रेक लगा दिया तो भी कितना हो गया, भी हो गया आपका
शून्य। ब्रेक लगाने का पर भी क्या होता है, शून्य होता है। तो कार का मंदन निकालने के लिए क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला का यूज करेंगे। u इक्वल टू दिया हुआ है तो ये इसको सेकंड में मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। उसके बाद आपका t कितना दिया है, 5 सेकंड, और v क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो a बराबर क्या होता है हमारा, v माइनस यू बाय टी, ठीक है, v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ से आ जाएगा 0, भी आपका हो गया 0, माइनस यू बराबर क्या हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड। और मंदन अगर लिख रहे हैं तो वहाँ क्या लिखेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड। मंदन अगर लिख रहे हैं तब क्या लिखेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊंचाई बढ़ता है तो वेग का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा तो वेग का मान क्या होगा, उसका घटेगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसका ऊंचाई घटता है, तब वेग का मान क्या होगा, तो वेग का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यदि कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो ऊंचाई क्या होता है, घटता है, ठीक है, ऊंचाई क्या होता है, घटता है, तब वेग का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊंचाई बढ़ता है, वेग घटता है, तब गतिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यदि कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब ऊंचाई क्या होगा, बढ़ता है, वेग क्या होता है, घटता है, तब गतिज ऊर्जा क्या होगा आपका, घटेगा, ठीक है। वेग अगर घटेगा तो गतिज ऊर्जा भी घटेगा, ठीक है। और ऊंचाई अगर बढ़ेगा तो वेग घटेगा और गतिज ऊर्जा भी घटेगा। यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊंचाई क्या होगा आपका, बढ़ेगा, वेग क्या होगा आपका, घटेगा, तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊंचाई क्या होगा, बढ़ेगा, वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा, वेग सॉरी घटेगा, तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगा आपका, बढ़ेगा। यदि कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसका ऊंचाई क्या होता है, घटता है, तब वेग का मान बढ़ता है, तब गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसका ऊंचाई क्या होता है, घटता है, वेग का मान बढ़ता है, तब गतिज ऊर्जा क्या होगा आपका, बढ़ेगा, ठीक है। अगर इतना से ध्यान में रखना है कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, उसका बढ़ेगा, ठीक है, ऊंचाई घटेगा, वेग का मान बढ़ेगा, ठीक है। यदि कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसका ऊंचाई क्या होता है, घटता है, ठीक है। ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ऊंचाई क्या होता है, घटता है, तब वेग का मान क्या होता है, बढ़ता है, तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, घटेगा, ऊंचाई क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यानी कि ऊंचाई और स्थितिज ऊर्जा एक जैसा हो जाएगा। अगर ऊंचाई घट रहा है तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगा, घटेगा, और वेग का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकता है और वह वस्तु 7 सेकंड में अपने महत्तम ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो बताएं कि लौटते समय 75% दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कोई वस्तु क्या कर रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है, और वह वस्तु 7 सेकंड में अपने महत्तम ऊंचाई तक जाता है, ठीक है, 7 सेकंड में। तो बताएं कि लौटते समय 75% दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 7 सेकंड का 75% कितना हो जाएगा, 5.25 सेकंड, ठीक है। तो 75% दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 5.25 सेकंड, ठीक है। किसी वस्तु को जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है वह वस्तु 10 सेकंड में 20 मीटर की महत्तम ऊंचाई तक पहुंचता है तो बताएं 17.5वें सेकंड में जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा। क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह वस्तु 10 सेकंड में 20 मीटर की महत्तम ऊंचाई तक पहुंचता है, ठीक है। 10 सेकंड में कितना मीटर तक, 20 मीटर की महत्तम ऊंचाई तक। तो बताएं कि 17.5वें सेकंड में जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगी, ठीक है। तो जमीन से कितने ऊंचाई पर होगा, 5 मीटर की ऊंचाई पर होगा। कैसे, क्योंकि देखो 10 सेकंड ऊपर जाने में लग रहा है तो 20 मीटर हो गया ऊपर जाने में,
ठीक है। और फिर रिटर्न आएगा 10 इसमें से 17 में 17.5 में से 10 माइनस कर देंगे तो 7.5 मिनट बचेगा। 7.5 मिनट में वो रिटर्न कितना आ जाएगा, 15 मीटर। तो धरती से कितने ऊंचाई पे रहेगा, टोटल ऊंचाई 20 पे गया था तो 15 मीटर रिटर्न आ गया, लौट के आ गया, तो 5 मीटर ही हो गया जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर। गति के प्रथम समीकरण बताता है वेग तथा समय को। गति के प्रथम समीकरण क्या बताता है, वेग तथा समय को। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण क्या बताता है, वेग तथा समय को। गति का द्वितीय समीकरण क्या बताता है, विस्थापन तथा समय को। ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण क्या बताता है, विस्थापन तथा समय को। गति का तृतीय समीकरण क्या बताता है, विस्थापन तथा वेग को। ठीक है, तो गति का प्रथम समीकरण क्या बता रहा है, वेग तथा समय को। दूसरा क्या बता रहा है, गति का दूसरा समीकरण क्या बता रहा है, विस्थापन तथा समय को। और तीसरा क्या बता रहा है, विस्थापन तथा वेग को। ठीक है, तो पहला वेग तथा समय, दूसरा विस्थापन तथा समय, और तीसरा विस्थापन तथा वेग को बताता है। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ बताता है वेग का मान। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ क्या बताता है, वेग का मान। ठीक है, वेग का मान क्या कौन बताएगा, विस्थापन तथा समय के बीच का अगर ग्राफ है तो वो क्या बताएगा, वेग का मान। ठीक है, दूरी और समय के बीच का ग्राफ बताता है आपको चाल का मान। ठीक है, चाल का मान क्या बताता है, दूरी और समय के बीच का ग्राफ। ठीक है, वेग और समय के बीच का ग्राफ बताता है त्वरण का मान। वेग और समय के बीच का ग्राफ क्या बताता है, त्वरण का मान। दूरी और समय के बीच की ग्राफ की प्रवणता बताता है चाल का मान। ठीक है, दूरी और समय के बीच के ग्राफ की प्रवणता क्या बताता है, चाल का मान। एक समान वेग होने पर त्वरण का मान होता है शून्य। एक समान वेग होने पर त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। इस फिगर में क्या हो रहा है, फर्स्ट में क्या हो रहा है आपका, सबसे पहला तो ये ग्राफ विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है, तो ये क्या बताएगा, वेग बताएगा। तो पहला जो नंबर है उसमें क्या, पहला जो नंबर ग्राफ है उसमें क्या हो रहा है, वेग बढ़ता है। ठीक है, पहला जो ग्राफ है उसमें क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, वेग घट रहा है। दूसरा नंबर जो ग्राफ है वो क्या, उसमें क्या बता रहा है, वेग घट रहा है। ठीक है, तीसरा में वेग समान रहता है। ठीक है, वेग क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, विस्थापन और समय क्या हो रहा है, एक जैसा बढ़ रहा है, तो उस समय क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, समान रहेगा। ठीक है, चौथा नंबर क्या बता रहा है कि वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। और पांचवा क्या है, असंभव है। क्यों, क्योंकि समय क्या ऐसा असंभव नहीं है कि विस्थापन बढ़े और समय क्या रहे, निश्चित रहे। समय कभी निश्चित नहीं होता है। ये किसका किसके बीच का ग्राफ है, वेग और समय का। तो ये क्या बताएगा, त्वरण बताएगा। ठीक है, तो पहला जो ग्राफ है उसमें क्या बता रहा है, त्वरण बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा जो ग्राफ है उसमें क्या बता रहा है, त्वरण घटेगा। और तीसरा जो है वो क्या बता रहा है, त्वरण एक समान होगा। क्यों, क्योंकि वेग और समय एक जैसे बढ़ रहा है। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा, एक समान वेग होगा। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, एक समान वेग होगा। और पांचवा क्या हो जाएगा, असंभव है। ठीक है, वो संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेग बढ़ रहा है और समय रुका हुआ है। वेग तथा समय के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है विस्थापन। ठीक है, वेग तथा समय के ग्राफ के बीच का क्षेत्रफल क्या बताता है, विस्थापन। वेग तथा समय के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, विस्थापन। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, u स्क्वायर बाय 2g। एक पिंड को क्या करते हैं, u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या हो जाएगी, u स्क्वायर बाय 2g। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात होगा। विस्थापन तथा दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, एक से कम अथवा एक के बराबर। क्योंकि विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, एक से कम अथवा एक के बराबर। ठीक है, गतिमान अगर पिंड को विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात जानना है, ठीक है, तो विस्थापन हमेशा क्या होता है, दूरी से छोटा होता है या फिर बराबर होता है। बराबर कब होगा, जब क्या होगा, सीधी रेखा में गमन कर रहा होगा वस्तु। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तब वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से। ठीक है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है,
ठीक है, विस्थापन क्या है आपका, समय के वर्ग के समानुपाती है, तो वस्तु कैसे गमन करेगी, एक समान त्वरण से। मान लीजिए कि कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरित गति में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वेग में परिवर्तन हो रहा होगा। मान लीजिए कि कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का कैसा है, क्या कर रहा है, त्वरित गति में है। v और t यानी वेग और समय के ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या है आपका, मीटर। ठीक है, वेग और समय का ग्राफ क्या बताता है हमको, विस्थापन। ठीक है, वेग और समय का ग्राफ क्या बताता है, विस्थापन। तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को क्या करता है, निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है। दिए गए v और t ग्राफ में से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पिंड, अच्छा ये ग्राफ है तो पिंड कैसा है इसमें, तो दिए गए v और t ये क्या है, वेग और समय के ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो वेग क्या है, एक समान है। ठीक है, एक समान वेग से वस्तु पिंड क्या हो रहा है, वो गतिमान है। ठीक है, ग्राफ द्वारा समान गति का सही निरूपण होता है। तो अगर दूरी और समय का ग्राफ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सही निरूपण जो होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। ठीक है, समय, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, त्वरण। ठीक है, वेग समय के ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, त्वरण। ठीक है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। यदि एक सीधी सड़क पर गमन करती है, यदि कार, ठीक है, यदि कार सीधी सड़क पर गमन करती है तब चली गई दूरी तथा विस्थापन का परिमाण होगा। तो विस्थापन और दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार क्या हो रहा है, सीधी सड़क पर चल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कार अगर सीधी सड़क पर चल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कार अगर सीधी सड़क पर चल रही है तो दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, समान हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होती है, वेग के। ठीक है, किसकी दिशा के विपरीत होती है, वेग के। ठीक है, तो नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होती है, वेग के। ठीक है, नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है, वेग के। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान तथा वेग के। ठीक है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान तथा वेग के रूप में। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, तो संवेग किसके किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान तथा वेग के रूप में। व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है कहलाता है जड़त्व। ठीक है, व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है कहलाता है क्या, जड़त्व। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, गति। ठीक है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, गति। अगर गति अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगा। ठीक है, और गति कम होगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, कम होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूरी, न्यूनतम दूरी जो होगा वही क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा। तो न्यूनतम दूरी यहाँ क्या है, शून्य ही है। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन के दर को कहते हैं वेग। ठीक है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, विस्थापन की के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने।
ठीक है। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ठीक है, जब किसी पिंड का वेग समरूप तब कहा जाएगा जब क्या होगा, वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो, नियत हो। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में त्वरण शून्य हो। ठीक है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में क्या होगा, त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तात्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होता है, जब वस्तु में क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। किस पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती है जो पिंड का वेग किस पिंड का विस्थापन समय के किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती है तो पिंड का वेग क्या होगा, वेग के समरूप। ठीक है, इसमें कुछ आ रहा है। डैश किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जा सकता है। औसत गति। ठीक है, औसत गति क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई है। ठीक है, जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है। ठीक है, औसत गति क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के कारण कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है। समय t1 और t2 के बीच वेग समय ग्राफ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के बराबर होता है। विस्थापन का परिमाण। ठीक है, समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के बराबर होता है। विस्थापन का परिमाण। ठीक है, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो शुरू किए गए समय के वर्ग के। ठीक है, टाइम स्क्वायर। ठीक है, किसी पिंड विराम से चलना शुरू करता है। ठीक है, कोई पिंड है जो विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शुरू किए गए समय के वर्ग के समानुपातिक हो जाएगा। तब होता है जब क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, 2 सेकंड 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामले में कार विरामावस्था से त्वरण पर चलती है तो कितना हो जाएगा, 4 गुनी। ठीक है, 2 सेकंड तक गतिशील एक कार। ठीक है, 1 सेकंड तक त्वरणशील 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, तो कितना, 4 गुना। ठीक है, क्यों, क्योंकि s समानुपाती क्या होता है, टी स्क्वायर का, तो t 1 सेकंड होगा तो s कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो t अगर s समानुपाती होता है टी स्क्वायर का तो t कितना है, 2 सेकंड, तो s कितना हो जाएगा आपका, 4 मीटर। ठीक है, तो कितना दूरी तय करेगा, 4 गुनी। ठीक है, जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह कितनी दूरी तय करेगी। जब किसी कार की गति को दोगुना करते हैं, ठीक है, तो इसे रोकते समय वह कितनी दूरी तय करेगी, 4 गुनी। ठीक है, क्योंकि समानुपाती क्या होता है, टी स्क्वायर का। ठीक है, जब किसी कार की गति दोगुनी करते हैं तो उसे रोकते समय वह कितनी दूरी तय करेगी। और ऐसे भी देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv²। तो रोकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा, सीधे समय के समानुपाती। ठीक है,
कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा? सीधे समय के समानुपातिक। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या है? नियत है। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या है? नियत है। इसका औसत वेग जो होगा वो कितना होगा? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा। ठीक है।